मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 निर्धनता एक चुनौती। तो जैसे भारत में अनेक समस्याएं पाई जाती हैं, जैसे बेरोजगारी होगी, कन्या भ्रूण हत्या होगी, दहेज प्रथा होगी। ठीक इसी तरह एक निर्धनता भी है जो हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। यहाँ हम बात करेंगे कि निर्धनता के कारण क्या है, उसके समाधान क्या है और उसके प्रभाव क्या है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निर्धनता का अर्थ कि निर्धनता होती क्या है। तो निर्धनता उस समस्या को कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं, और मूलभूत आवश्यकता में कौन कौन से आते हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, जो वो पूरा नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसमें होते हैं। और उस व्यक्ति को गरीब या गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। मतलब जो व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता उसको गरीब या गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। जिनकी आय का स्तर कम होने पर उस आदमी की अपनी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, निर्धनता या गरीब। अब निर्धनता रेखा क्या होती है, तो यह हर एक पैमाने पे अलग अलग होती है। तो जैसे गरीबी रेखा का आधार कैलोरी ऊर्जा को माना गया है। तो भारत में जब 6वीं पंचवर्षीय योजना में कैलोरी को आधार माना गया था कि मतलब कैलोरी के आधार पे ही हम मानेंगे कि कौन व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है, कौन ऊपर है। तो इसके लिए दो पैमाने थे कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या करा जाए और शहरी क्षेत्रों में क्या जाए। तो इसके अनुसार ग्रामीण जो क्षेत्र था उसमें क्या माना कि जिनको कैलोरी 2400 कैलोरी मिलती है गांव में और शहरों में मिलती है 2100। ठीक है, उस व्यक्ति से था। तो अगर हम बात करें कि इसके कारण क्या है निर्धनता के, तो इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ जो मेन कारण है वो क्या है हमारे पास, भूमिहीनता, कि उनके गांव की बात करें तो जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती वो गरीब हैं। बेरोजगारी, अब बेरोजगारी भी हमारे पास कई तरह की होती है अगर इसको डिफाइन करें तो। ठीक है, तो जो व्यक्ति मतलब वो काम मिल रहा है और काम करना नहीं चाहता तो उस व्यक्ति को हम बेरोजगारी नहीं बोलते। बेरोजगारी क्या होता है कि जब व्यक्ति काम करना चाहता है और उसे काम नहीं मिल रहा है तो वो क्या होती है, हमारी बेरोजगारी। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे भारत में निर्धनता का। थर्ड है परिवार का आकार, कि अगर हमारे परिवार में ज्यादा मेंबर हैं तो हमें उनके लिए आय भी ज्यादा चाहिए, तो हमारे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज या संसाधन नहीं मिल पाते। अगला हमारे पास अनपढ़ता, मतलब लिटरेसी, इनलिटरेसी। तो उसमें क्या होता है बच्चा कि जो हम मतलब लोग हैं नहीं पढ़ पाते तो उनको उनके अकॉर्डिंग काम नहीं मिल पाता, वो गरीबी का कारण बनता है। नेक्स्ट है खराब स्वास्थ्य। ठीक है, जब व्यक्ति के पास इतने रिसोर्स ही नहीं है कि वो अपनी स्वास्थ्य का ख्याल रख सके तो वो भी क्या बन जाता है, निर्धनता का कारण। सेकेंड है बाल श्रम, कि लोग क्या करते हैं कि बाल मजदूरी करते हैं। ठीक है, ये भी क्या है, एक निर्धनता का कारण है। और असमान आय वितरण। ठीक है, और इसमें एक और पॉइंट आ सकता है कि संसाधनों का असमान वितरण, वो सही यहीं पे आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे इंडिया में जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं और जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें असुरक्षित समूह कौन से हैं, तो ये हमारे पास 2000 का एक डाटा ले रखा है कि भारत में निर्धनता कौन है। तो जैसे अनुसूचित जनजाति, देखो यहाँ पे इसका ग्राफ जा रखा है। नगरीय अनियमित मजदूर, मतलब जिनको हम परमानेंट जॉब नहीं दे सकते। ग्रामीण खेतीहर मजदूर जो ग्रामीण में रहते हैं, और अनुसूचित जो शेड्यूल कास्ट हैं और जिनका क्या है निर्धनता अनुपात बहुत ज्यादा कम है, मतलब ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे असुरक्षित समूह हैं। और बात करते हैं कि निर्धनता के प्रभाव क्या होते हैं। अब हमने देख लिया कि निर्धनता क्या है, उसका मापने का पैमाना क्या है, कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 होने चाहिए और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर उससे कम किसी को मिलता है तो वो निर्धनता रेखा के नीचे माना जाता है। हमने उसके कारण भी देख लिए कि क्या क्या है। अब उसके प्रभाव क्या पड़ते हैं हमारे समाज पे। तो सबसे पहले जो प्रभाव हमारे पास है अनपढ़ता, कि लोग शिक्षित नहीं हो पाते, कि जब लोगों के पास इनकम ही नहीं है तो वो क्या होंगे, शिक्षित नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अनपढ़ता का जो रेशो है, जो अनुपात है वो बढ़ जाएगा। पोषण और आहार नहीं मिल पाता उनको अच्छे से। ठीक है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य जो होता है वो खराब होता है। फिर क्या होता है, अगर घर में बच्चे हैं तो उनसे क्या होता है, बाल श्रम करवाते हैं। फिर बेरोजगारी उत्पन्न होती है ना। उसके बाद हमारे पास क्या है, सामाजिक तनाव पैदा होते हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति के पास कोई काम नहीं है और वो गरीबी के हालात में, तो वो अपने घर में भी लड़ाई झगड़े वगैरह करता है, तो उससे सामाजिक तनाव पैदा होता है। उसके बाद आवास की समस्याएं होती है हमारे पास। ठीक है, तो आवास की समस्या मतलब घर में रहने की मतलब जगह ही नहीं होती है, कोई झोपड़ी पट्टी में रह रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद बीमारियां लग जाती है उनको कई तरह की, मतलब जैसे डायरिया हो गया और कोई बीमारी होगी जैसे, तो उनको इनका इलाज नहीं कर पाते हैं और लॉन्ग टाइम तक, लंबे टाइम तक हमारे बनी रहती है। और उसके बाद सबसे जो मेन कारण है वो है बढ़ते अपराध। ठीक है, जैसे चोरी होगी, रॉबरी होगी, बैंक लूट लेते हैं।
ठीक है। तो ये छोटे छोटे अपराध है, किसी को खून करते हैं, ड्रग्स स्मगलिंग करते हैं, यहाँ पे नशे में भी आ जाएगी कि बुरी आदतें लग जाती है इनको। तो ये सब कारण क्या है, निर्धनता के कारण है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसको दूर करने के उपाय क्या हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने गवर्नमेंट मेजर लिए कि गवर्नमेंट ने क्या क्या करा है, बाकी हम अपने लेवल पे जैसे कर सकते हैं कि हमें जो रोजगार मिलता है उसको छोटा बड़ा ना समझ के, पहले तो हमें समाज की जो मेंटेलिटी है उसको सही करने की जरूरत है, ठीक है। उनकी मानसिकता को चेंज करने की जरूरत है कि अगर कोई भी काम मिले तो उसको छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए और संसाधनों को हमें सही से यूज करना चाहिए, ठीक है। और एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं निर्धनता को दूर करने में सरकार के जो उपाय क्या है, उन्होंने गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी बनाई है, जैसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, ठीक है, एक ही योजना है। नेक्स्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, इसमें लोगों को काम दिया जाता है जो लोग गांव में होते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये सब गांव में मोस्टली चलाई जा रही है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, ये शहरों में हमारे पास। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, 20 सूत्री कार्यक्रम, अंबेडकर आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब जो ये 8वीं है हमारी, तो इसमें क्या है होता है कि हर किसी को, मतलब गांव में ये चलाया गया ये अधिनियम कि 100 दिन के अंदर अंदर क्या है कि लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर 100 दिन के अंदर अंदर गवर्नमेंट लोगों को रोजगार नहीं दिला पाती तो उनको क्या मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ठीक है। तो ये है हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है। 2005 में स्टार्ट हुई थी और सबसे पहले हमारे पास आंध्र प्रदेश में 200 जिलों में स्टार्ट की गई थी। तो इसको आपको जानना